माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को मेरा प्रणाम। एक छंद रख रही हूँ माँ शारदे के चरणों में, कृपया सुनिए। वीणा पाणी शारदे माँ, वीणा पाणी शारदे माँ, मुझको भी तार दे माँ, कलम में खड्ग जैसी धार मुझे चाहिए। वीणा पाणी शारदे माँ, मुझको भी तार दे माँ, कलम में खड्ग जैसी धार मुझे चाहिए। धार मुझे चाहिए माँ, भाव मुझे चाहिए माँ, छंद है तू अनुपम, अलंकार चाहिए। अलंकार चाहिए जी, शब्द को सजाइए जी, अलंकार चाहिए जी, शब्द को सजाइए जी। रचना बने जो दिव्य वो निखार चाहिए, रचना बने जो दिव्य वो निखार चाहिए। वो निखार चाहिए जी, संग आप आइए जी, वो निखार चाहिए जी, संग आप आइए जी। है पुनीत की पुकार, अम्ब प्यार चाहिए। वीणा पाणी शारदे माँ, मुझको भी तार दे माँ, कलम में खड्ग जैसी धार मुझे चाहिए, कलम में खड्ग जैसी धार मुझे चाहिए। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर के अखिल भारतीय मंच हल्ला गुल्ला साहित्य मंच में आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ देश और विदेश के महान साहित्यकार, गीतकार और कवि गणों को, और ये हमारा सौभाग्य है कि इसमें हमें भी शिरकत करने का अवसर मिला है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन। चूंकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आप लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आप लोगों के मनोरंजन के लिए सारे साहित्यकार आज इस मंच पर उपस्थित हैं। तो आनंद लीजिए इनकी कविताओं का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने एक गीतकार कवि महोदय को। घर में ही रहना है आपको, घर में ही रहना है आपको, और पहनना है मास्क। आपको आपके घर कविता सुनाने आ रहे हैं गीतकार अलक्षेंद्र व्यास। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन, उनका कर्जदार है मेरा ये वतन। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, उनका कर्जदार है मेरा ये वतन। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तुमसे ही चमका है मेरा ये चमन। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन, उनका कर्जदार है मेरा ये वतन, उनका कर्जदार है मेरा ये वतन। कोरोना महामारी है सब डर गए, कोरोना महामारी है सब डर गए, फार्मा के बंदे देखो कैसे अड़ गए। कोरोना महामारी है सब डर गए, फार्मा के बंदे देखो कैसे अड़ गए। क्लोरोक्विन की दवा बना के, क्लोरोक्विन की दवा बना के, फार्माइस्ट निभाएंगे अपना धर्म। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन, उनका कर्जदार है मेरा ये वतन। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तुमसे ही चमका है मेरा ये चमन। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन। पूरा संसार देखे भारत की ओर, पूरा संसार देखे भारत की ओर, कोरोना की दवाई का बस यही ठोर। पूरा संसार देखे भारत की ओर, कोरोना की दवाई का बस यही ठोर।
कोई दर से न खाली जाए, कोई दर से न खाली जाए, आओ सब मिल कुछ कर ले जतन। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन। उनका कर्जदार है मेरा ये वतन, उनका कर्जदार है मेरा ये वतन। और आने जाने का न कोई टाइम उनका, आने जाने का न कोई टाइम उनका, खाने पीने का न कोई भान उनका, आने जाने का न कोई टाइम उनका, खाने पीने का न कोई भान उनका। अपना सब कुछ दाव पे धर के, अपना सब कुछ दाव पे धर के, सबको दे रहे हैं वो जीवन। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन। उनका कर्जदार है मेरा ये वतन, उनका कर्जदार है मेरा ये वतन। वो कोई माता पिता से दूर बैठा है, कोई माता पिता से दूर बैठा है, बच्चों की चिंता में देखो कोई पड़ा है, बच्चों की चिंता में देखो कोई पड़ा है। उन माता पिता को वंदन, उन माता पिता को वंदन, जिनके घर में लिया है जन्म। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन। उनका कर्जदार है मेरा ये वतन, उनका कर्जदार है मेरा ये वतन। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तुमसे ही चमका है मेरा ये चमन। मेरे फार्मा के साथियों को नमन, मेरे फार्मा के साथियों को नमन। सभी फार्मा के साथियों को मेरी ये कविता सादर समर्पित। अभी आपने आनंद लिया व्यास जी के गीत का, और अब मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ नारी शक्ति का प्रतीक, जिसका जादू थाईलैंड इटली रोम में है छाया, जिसका जादू थाईलैंड इटली रोम में है छाया, वो है नारायणी माया। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है माया मालवेंद्र बदेका जी, उनका हार्दिक अभिनंदन। मैं माया बदेका आप सबका सादर अभिवादन करती हूँ और मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरी यह रचना उन सभी सेवाभावी चिकित्सकों को समर्पित है, उन सभी पुलिसकर्मियों को समर्पित है, उन सभी सेवाभागी सब सहकर्मियों को समर्पित है, जो हमें महामारी से, कोरोना से बचाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका यह प्रयास अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। हम उन्हें यह रचना समर्पित करते हैं। इंसानियत आए जो तुम्हारे लिए बन के देवदूत, आए जो तुम्हारे लिए बन के देवदूत, वह भी किसी की सुता भाई पिता सूत, वह भी किसी की सुता भाई पिता सूत। मारो न उन्हें यूं, मारो न उन्हें यूं, कैसे इंसान हो तुम, इंसानियत तुम्हारी कहाँ खो गई है, इंसानियत तुम्हारी कहाँ खो गई है। महामारी यह ऐसी काल बनकर आई है, चहुं और घनघोर घनी विपदा छाई है। पुलिस कह रही है तुम घर में रहो ना, पुलिस कह रही है तुम घर में रहो ना, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो ना, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो ना। पुलिस को तुम मारते, पुलिस को तुम मारते शर्म न आई है, भारत के नागरिक तुम्हें लज्जा न आई है, भारत के नागरिक तुम्हें लज्जा न आई है। आए जो तुम्हारे लिए बन के देवदूत, वह भी किसी की सुता भाई पिता सूत। चिकित्सा कर रहे तुम्हारी, चिकित्सा कर रहे तुम्हारी, महामारी से बचो तुम। मुंह न छुपाओ इलाज लो, मुंह न छुपाओ इलाज लो, क्यों हो गए हो गुम। इलाज कर रहे हो फरिश्ते से भी ज्यादा है, इलाज कर रहे हो फरिश्ते से भी ज्यादा है। नेकी का बदला बदी से,
नेकी का बदला बदी कहो क्या इरादा है, नेकी का बदला बदी से कहो क्या इरादा है। चिकित्सक को तुम मारते शर्म न आई है। भारत के नागरिक तुम्हें लज्जा न आई है, भारत के नागरिक तुम्हें लज्जा न आई है। आए जो तुम्हारे लिए बन के देवदूत, वह भी किसी की सुता, भाई पिता सूत। यह देश जाना जाता है शांति के नाम से, यह देश जाना जाता है शांति के नाम से। जग में प्रसिद्ध है भाईचारे के आवाम से। इसके सिवा किसी का कहीं ठोर नहीं है, इसके सिवा किसी का कहीं ठोर नहीं है। भारत में सुरक्षित हम कहीं और नहीं हैं, भारत में सुरक्षित हम कहीं और नहीं हैं। अपने लोगों को पत्थर मारे, अपने लोगों को पत्थर मारे शर्म न आई है। भारत के नागरिक तुम्हें लज्जा न आई है, भारत के नागरिक तुम्हें लज्जा न आई है। आए जो तुम्हारे लिए बन के देवदूत, वह भी किसी की सुता, भाई पिता सूत। मारो न उन्हें यूं, कैसे इंसान हो तुम, इंसानियत तुम्हारी कहाँ खो गई है, इंसानियत तुम्हारी कहाँ खो गई है। सादर नमस्कार। उम्मीद है मुझे आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर हमें एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं अब अगली कड़ी में लेकर उपस्थित हो रही हूँ एक मालवी कवि को। तो भाई घर में ही रहना है, इनकी कविता सुनकर लोग हो जाते हैं बेकाबू, इनकी कविता सुनकर लोग हो जाते हैं बेकाबू। इनका नाम है राजेश भंडारी बाबू। तो घर में ही रहना है और देखते रहिए राजेश बाबू भंडारी को। नमस्कार। जयराम जी की, जय रघुनाथ जी की, हल्ला गुल्ला साहित्य मंच का सगला मेंबर होने के पगे लागू, प्रणाम करूं, राम राम करूं, जय रघुनाथ जी करूं। साथियों, पहली बार आपसे मुखातिब हुई रही हूं और अपनो संबंध तो वैसे कई सालों को है। हल्ला गुल्ला साहित्य मंच से जुड़े रही हूं, हमारी वीडियो वगैरह आती रही होगी वहां पे और हमारी एक्टिविटी का बारे में सबके मालूम है। तो जैसे आदेश सुबह भोली बहन को फोन आयो कि एक वीडियो बना के भेजो, तो आप सबके नजरे इनायत है। एक गीत पढ़ी रही हूँ छोटो सो, जिसमें जो है एक नाना को ब्याह नहीं हो रही है तो वो कैसो फंसटाई रही है और ऊपर से कोरोना आई गयो तो अब तो छोराओं ने ऐसा फंसटाई रहा कि कजा कदे कहीं होएगा, सब ठिकाना नहीं, कहीं सब घबरा ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनकी बात, उनका मन की बात आपका सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। नानो कह रही हो कि हो बापू अब तो पर नहीं दे मारे, आज उमर बीती जाए रे, उमर बीती जाए रे, जवानी बीती जाए रे। हो बापू अब तो पर नहीं दे मारे, आज उमर बीती जाए रे। और बंद देखेगी, रात रात भर चेट करूं कोई छोरी घास नहीं डाले, रात रात भर चेट करूं कोई छोरी घास नहीं डाले, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं तो वह भी डिलीट कर डाले। घर घर में शौचालय हुई गया, कोई जावे नदी न नाले, कोई तलाव बचा नहीं जो कोई जावे तलाव की पाले। हो बापू ढूंढी दो प्यारी प्यारी, सुंदर नखराली नारी, दिखने में हो कटारी, अंदर से हो कजरारी, पर हो वा प्यारी प्यारी। ढूंढी दो प्यारी प्यारी, हो बापू अब तो पर नहीं दे मारे, आज उमर बीती जाए रे, उमर बीती जाए रे, जवानी बीती जाए रे। और अगला देखिए कि सगला काला पीला दोस्त बीबी वाला हुई गया, सगला काला पीला दोस्त बीबी वाला हुई गया, मारो मोरत आवे नी के तारा अस्त हुईया। सगला काला पीला दोस्त बीबी वाला हुई गया, मारो मोरत आवे नी के तारा अस्त हुई गया। पंडित बामण नाई सबका खबर कर देते देते सुई गया,
पहला पंडित लोग लाता था और रिश्ता तो पंडित ब्राह्मण नाई खबर सब देते देते सुइया, रिश्ता लावा वाला सब सुगुना गांव में 7 दिन रह गया। हो दे दे कृष्ण मुरारी, दे दे प्यारी सी नारी, दे दे राज दुलारी, दे दे जैसी भी देनी हो तू आज दे हो बापू, अब तो पर नहीं दे मारे आज उमर बीती जाए रे। हाथ बताओ पंडित के तो बोले 2-2 बीबी की रेखा, हाथ बताओ पंडित के तो बोले 2-2 बीबी की रेखा, आंखों जमानो घूमी लियो कोई ने एक नजर नहीं देखा। लव लेटर पत्थर में लपेट के कई घरों में फेंका, उल्टा उनका बाप होने ने मुझको डंडे से सेका। हो दे दे कोई दुखियारी, दे दे कोई प्यारी प्यारी, दे दे लूलिया कहानी, दे दे थोड़ी सयानी, दे दे जैसी भी देनी होए तू आज दे हो बापू, अब तो पर नहीं दे मारे आज उमर बीती जाए रे। तो दोस्तों अपना घर वाला उनको ख्याल रखो, कोरोना का में बाहर मत निकलो, मुंडा पे कपड़ा बांधो, हाथ वाथ साफ रखो और जो है सब बची के रो न फिर अपना अगलो कवि सम्मेलन करा। जय राम जी की, जय रघुनाथ जी की। भंडारी बाबू के बाद लेकर आ रही हूँ मैं। नाम है इनका परसाई, नाम है इनका परसाई, उपनाम लगाते हैं सरल, बेटी पर लिखी हुई इनकी कविता कर देगी आपको भाव विहल। तो स्वागत है संजय जी परसाई सरल का, हार्दिक अभिनंदन। सयानी हो गई है बिटिया, रचना का शीर्षक सयानी हो गई है बिटिया। प्रतीक्षा, मेरी बिटिया का नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा अभी से करने लगी है सयानी बातें। प्रतीक्षा अभी से करने लगी है सयानी बातें। तीसरा जन्मदिन अभी कुछ दिनों पहले ही गया है। तीसरा जन्मदिन अभी कुछ दिनों पहले ही गया है, लेकिन अभी से होने लगा है उसके बड़े होने का एहसास। लेकिन अभी से होने लगा है उसके बड़े होने का एहसास। कभी भैया को समझाती तो कभी मम्मी और दादी को, कभी भैया को समझाती तो कभी मम्मी और दादी को, हाँ कभी कभी तो दादाजी को भी सलाह देने से नहीं चूकती। हाँ कभी कभी तो दादाजी को भी सलाह देने से नहीं चूकती। इस साल जुलाई में स्कूल में दिलाना है दाखिला। इस साल जुलाई में स्कूल में दिलाना है दाखिला। डांस क्लास की जिद भी करती है, लेकिन ऑफिस जाते वक्त कभी नहीं करती जिद। क्या? लेकिन ऑफिस जाते वक्त कभी नहीं करती जिद। बाय टाटा, शाम को जल्दी आना बस। बाय टाटा, शाम को जल्दी आना बस। सोचता हूँ कहाँ से आ गई इतनी समझ, सोचता हूँ कहाँ से आ गई इतनी समझ। ऑफिस के अलावा कभी नहीं जाने देती कहीं अकेला। ऑफिस के अलावा कहीं नहीं जाने देती अकेला। वहां सयानापन हो जाता है काफूर, वहां सयानापन हो जाता है काफूर। सचमुच वर्तमान में लौट आती है प्रतीक्षा और करने लगती है जिद, और करने लगती है जिद, वो भी ऐसी कि छोड़ देती है पीछे दूसरे बच्चों को। वाह। और करने लगती है जिद, वो भी ऐसी कि छोड़ देती है पीछे दूसरे बच्चों को। और कुछ देर बाद फिर वही सयानी बातें, और कुछ देर बाद फिर वही सयानी बातें। उस दिन राम मंदिर से लौटते हुए मैंने पूछ लिया, उस दिन राम मंदिर से लौटते हुए मैंने पूछ लिया, प्रतीक्षा क्या खाओगी? उस दिन राम मंदिर से लौटते हुए मैंने पूछ लिया, प्रतीक्षा क्या खाओगी? तो तपाक से बोली, रोज रोज बाजार की चीजें नहीं खाते, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। वाह वाह। तो तपाक से बोली, रोज रोज बाजार की चीजें नहीं खाते, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। इतना सयानापन आखिर कहां से आया? इतना सयानापन आखिर कहां से आया? सोचता हूँ
क्या वाकई बड़ी हो गई है मेरी बिटिया? सोचता हूँ क्या वाकई बड़ी हो गई है मेरी बिटिया? उभर आती है लकीरें चिंताओं की, उभर आती है लकीरें चिंताओं की मस्तक पर, क्योंकि लड़की के बड़े होने के एहसास से बड़ी नहीं कोई चिंता, क्योंकि लड़की के बड़े होने के एहसास से बड़ी नहीं कोई चिंता। आईने में चेहरे की लकीरें बता रही है, सचमुच सयानी हो गई है मेरी बिटिया, सचमुच सयानी हो गई है। और अब आखिरी में बची हूँ मैं, यानी कि हेमलता शर्मा भोली बहन। तो हेमलता शर्मा भोली बहन से भी आप एक प्रस्तुति सुन लो। यह बीमारी जो तुमने हाथ में पकड़ी रखी है नी, मोबाइल, इन्हीं का ऊपर मैं तुम्हारे 4 लाइन सुनाई दूं। इन्हीं मोबाइल का डबलिया ने ऐसी कुछ मात मचाई, इन्हीं मोबाइल का डबलिया ने ऐसी कुछ मात मचाई। खाणो छूटियो पीणो छूटियो वर्जिश छूटी गई, खाणो छूटियो पीणो छूटियो वर्जिश छूटी गई। इन्हीं मोबाइल का डबलिया ने ऐसी कुछ मात मचाई। बालक उनकी पढ़ाई छूटी आँखा फूटी गई, बालक उनकी पढ़ाई छूटी आँखा फूटी गई। बैरा उनके चस्को लाग्यो रोटी बली गई। इन्हीं मोबाइल का डबलिया ने ऐसी कुछ मात मचाई। मालवा को मनक सीधो सट रे, बस ओके चा नहीं पाओ तो बाको हुई जाए। तो ऐसा रहे हमारा मालवा का सीधा सरल सहज मनक। तो अब एक रचना मैं आपके हिंदी में भी सुनाई दूं, क्योंकि हल्ला गुल्ला साहित्य मंच अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर का मंच है और यहाँ पर जो साहित्यकार हैं वो विभिन्न राज्यों देश विदेश के उपस्थित हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वो सभी मालवी बोली से परिचित हो। तो मेरी एक रचना उन सभी के लिए सादर प्रस्तुत है। गुजर रहा है दौर देश का, गुजर रहा है दौर देश का, महाभारत परिवेश से। कब गूंजेगा पांचजन्य का शंखनाद इस देश में। कहीं दुर्योधन करता मर्दन, कहीं पे उसका है साथी। कहीं शकुनी की चालों से होती देश की बर्बादी। कहीं दुशासन चीर हरण कर पड़ा हुआ है ऐश में। गुजर रहा है दौर देश का महाभारत परिवेश में। यही देश है चाणक्यों का, यही देश अवतारों का। इसी देश में गंगा बहती, नहीं अंत पतवारों का। भारत माँ का मुखड़ा फिर भी दिखता सदा ही क्लेश में। गुजर रहा है दौर देश का महाभारत परिवेश में। कब गूंजेगा पांचजन्य का शंखनाद इस देश में। कब गूंजेगा पांचजन्य का शंखनाद इस देश में। अर्थ नहीं है तंत्र बता दो, अर्थ नहीं है तंत्र बता दो, देश का ऐसा मंत्र है। लाख शहीदों की वेदी पर बना हुआ गणतंत्र है। न्याय दंड का मोल यहाँ पर चांदी के बल होता है। अन्यायी आजाद रहे यहाँ, हरिश्चंद्र अब रोता है। देश में कुर्सी ईश्वर से भी बढ़कर समझी जाती है। कुर्सी पूज रहे हैं नेता, कुर्सी उनकी साथी है।
न्याय नहीं, सरकार नहीं, फिर कैसे देश स्वतंत्र है। अर्थ नहीं है तंत्र, बता दो देश का ऐसा मंत्र है। तो अपनी इसी रचना के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। आप सभी सुधीजनों का, कविगणों का, साहित्यकारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सभी ऑनलाइन श्रोतागणों का जिन्होंने इस लॉकडाउन में ऑनलाइन फेसबुक पर उपस्थित रहकर इस काव्य गोष्ठी को सफल बनाया। सभी को मेरी ओर से करबद्ध आभार व्यक्त करती हूँ, और अंत में भोली बहन की ओर से राम राम। घर में रहनो है, सुरक्षित रहनो है, और ऐसा कार्यक्रम हम तुम्हारा वास्ते लाता रहांगा। बाहर बिल्कुल नहीं जानो है, और लठ भी नहीं खानो है, और देखता रहो हमारा ऐसा कार्यक्रम। तो भोली बहन की ओर से राम राम।